कल देश में दो खबरें सामने आई। राजस्थान के दामन पर बदनुमा दाग लगा। देश के सर्वाधिक संक्रमणित राज्यों में हम शुमार हो गए। जांच कराने आए हर 100 में से 40 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकला। दूसरा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव टाल दिया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि यह सही समय नहीं है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो और कांग्रेस की अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी मान गईं। इससे पहले भी जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना था तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था यह सही समय नहीं है क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसे टाल दिया जाए, और तब भी सोनिया गांधी मान गई थी। जब हम क्लास में पढ़ा करते थे बचपन में तो टीचर हमेशा कहा करता था कि काम नहीं करने का सबसे आसान बहाना होता है कि सही वक्त नहीं है। आखिर कांग्रेस में सही वक्त कब आएगा? चुनाव से पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुने गए और कांग्रेस के कार्यकर्ता निढाल पड़े रहे। नतीजा सबके सामने है। कोरोना का ऐसा काल है जब कांग्रेस राख से उठ खड़ी होती, मगर कांग्रेस के बुजुर्ग नेता बदलाव नहीं चाहते हैं। लोग कहते हैं कि हेमंत बिस्व शर्मा, ममता बनर्जी, जगन रेड्डी, किसी जमाने में शरद पवार, ये सब गद्दारी क्यों किए? दरअसल ये गद्दारी नहीं, बगावत था कि कांग्रेस में नेताओं का एक कॉकस है जो बदलाव होने नहीं देना चाहते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता आज निराश है। सोनिया गांधी के कहने पर राजस्थान कांग्रेस के दफ्तर में भी हेल्प डेस्क शुरू किया गया था। हालत यह है कि आज 14-15 व्यक्ति वाला हेल्प डेस्क एक व्यक्ति के सहारे काम कर रहा है। गेट पर ताला लगा रहता है क्योंकि सुनवाई हो नहीं रही है। सरकार अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की इज्जत करती नहीं है। जहां पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को बैठना चाहिए वहां पर रिटायर्ड अधिकारी बैठे हुए हैं। तो मेहनत करे कौन? किस तरह से सरकार पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर अच्छा काम कर सकती है, पार्टी में जान फूंक सकती है, यह हमें केरल से सीखना चाहिए। केरल की बात करें तो 35,000 केस रोजाना आ रहे हैं, मगर वहां मौतें सिर्फ 0.3% हो रही है, क्योंकि वहां पर सत्तारूढ़ पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को इन्वॉल्व किया है, वहां पर वॉलंटियर बनाया है, उनकी सुनवाई हो रही है, एम्बुलेंस से लेकर दवाई तक उनके सहारे चल रहा है। यही वजह है कि वहां पर देश में सबसे अच्छा प्रबंधन चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को केरल का प्रभारी बनाया गया था विधानसभा चुनाव में। हो सकता है कि वो चुनाव नहीं जीता पाते, मगर जाते तो देखकर आते कि कोरोना के खिलाफ जंग कैसे लड़ा जाता है। कोरोना कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, यह केरल ने साबित कर दिया है। जब हम ऑक्सीजन को लेकर राजनीति कर रहे हैं तब हमें केरल से सीखना चाहिए कि वह केंद्र के साथ राजनीति करने के बजाय पिछले 11 महीनों में 11 ऑक्सीजन के प्लांट लगा लिए, जिसमें से 74 टन तो तमिलनाडु को सप्लाई कर रहा है और 30 टन कर्नाटक को। और हम लड़ रहे हैं कि केंद्र हमें ऑक्सीजन नहीं दे रहा है क्योंकि हम पिछले 1 साल में एक भी ऑक्सीजन प्लांट लगा नहीं पाए। यह स्थिति दिखाता है कि हम काम किस तरह से कर रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रिकॉर्ड बनाया है, 2 महीने में 150 बैठक किए हैं, लेकिन क्या हुआ उससे? कोरोना का संक्रमण बढ़ता चला गया, गांवों की तरफ कोरोना फैलता चला गया। अलवर का कलेक्टर लिख रहा है राज्य सरकार को कि सीएमएचओ हमारा फोन नहीं उठाता है, और यह बात सही भी है। अलवर के वरिष्ठ पत्रकार हैं राजेंद्र शर्मा, उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव हुई। वो कलेक्टर से मदद मांगते रहे और कलेक्टर कहते रहे कि मैं क्या करूं, सीएमएचओ फोन नहीं उठा रहा है। मगर लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठकें ले रहे हैं और बैठकों से कुछ निकल नहीं रहा है। अब जिस तरह से कल पंचों के साथ उनकी बैठक थी, वो अपने वॉल पर पढ़ लेते कि जब उनके अधिकारी बता रहे थे कि हम गांवों में कितनी चाक चौबंद व्यवस्था करके रखे हैं कोरोना के खिलाफ जंग में, तो उनके जो समर्थक थे वो लिख रहे थे कि अधिकारी कितना झूठ बोल रहे हैं। तो होना यह चाहिए कि जनप्रतिनिधियों से ज्यादा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बात करें, और यह वक्त ऐसा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के सहायता पहुंचा पाएं। अब कांग्रेस पार्टी को किस तरह से सरकार के साथ काम करना है, अगर यह नहीं हो रहा है तो इसके लिए कौन दोषी है, यह भी सरकार को देखना चाहिए। और इसी वजह से कांग्रेस आज बिखरी हुई पार्टी नजर आ रही है। लोग कहते हैं कि मैं बार बार सचिन पायलट का नाम क्यों लेता हूं।
अब देखिए, जैसे ही सचिन पायलट को पता लगा कि कांग्रेस दफ्तर में जो हेल्प डेस्क है वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, उन्होंने अपना एक ट्विटर पर अभियान शुरू किया लोगों की मदद के लिए। इसमें 2 दिनों में 100 से ज्यादा लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ है। एक दिन में 6000 फॉलोअर बढ़े हैं। जिला लेवल से ब्लॉक लेवल तक समाधान हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि वो तो विधायक हैं, कैसे हो रहा है? यही बात मैं कह रहा हूं कि सचिन पायलट जो है ये लोकप्रिय नेता हैं। उनकी लोकप्रियता इसलिए है कि उनके फॉलोअर काफी उनसे मोहब्बत करते हैं। जैसे उनके वॉल पर कोई समस्या आती है, फॉलोअर समझता है कि हमारी जिम्मेदारी है और वो उस व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति को सहायता करने में लग जा रहे हैं और इस तरह से सहायता हो रही है। यही एक सिस्टम होता है, नेता का यही एक रूप होता है जिसमें काम करना चाहिए। सचिन पायलट के अलावा बहुत सारे नेता हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं। अब सचिन पायलट के फॉलोअर रहे कभी प्रताप सिंह खाचरियावास, जिस तरह से जयपुर में काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो काबिले तारीफ है। अस्पतालों में जा रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं, डॉक्टरों को कह रहे हैं कि हमारा फोन क्यों नहीं उठाते। यह भी देखने की बात है कि एक मंत्री कह रहा है डॉक्टर से जाकर कि मेरा फोन क्यों नहीं आप उठाते हैं। फोर्टिस अस्पताल में गए, उन्होंने कहा कि आप इलाज के लिए आए मरीजों को क्यों लौटाते हो? तो कम से कम कुछ कर ना पाए मगर अस्पतालों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की समस्याओं को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मोबाइल फोन ही हेल्प डेस्क बना हुआ है। यह भी देखने की बात है कि क्या अगर सचिन पायलट कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं होते तो इस तरह का नेता कभी कांग्रेस में आगे आ पाता? निश्चित रूप से प्रताप सिंह खाचरियावास कभी भी इस पोजीशन में नहीं पहुंचते जिस पोजीशन में आज हैं। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस के अंदर एक अजीब कॉकस है जो किसी भी प्रतिभावान व्यक्ति को आगे नहीं आने देता है और जो स्टेटस को है, जो यथास्थिति है, उसे मेंटेन किए हुए रखना चाहता है, भले ही कार्यकर्ता उदास हो, निराश हो। हमें तारीफ करनी होगी हरीश चौधरी को, गजेंद्र सिंह शेखावत के, कि उन्होंने कम समय में इतना अच्छा अस्पताल तैयार कर दिया है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने विदेशों से मदद लेकर जोधपुर में एक बेहतरीन अस्पताल तैयार किया है। इसी तरह से हरीश चौधरी ने बाड़मेर में किया है। बहुत सारे जो विधायक हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, अपने अपने स्तर पर बेहतरीन काम कर रहे हैं। जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, राजस्थान से आते हैं, कोटा के सांसद ओम बिरला, उनका भी धन्यवाद करना चाहिए कि चाहे विदेश से ऑक्सीजन आ रहा है या देश से, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान में कोटा बढ़े। तो इस तरह के जो नेता हैं वो हमारे समाज में किस तरह से मदद कर रहे हैं, यह देखकर बाकी नेताओं को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि यही तो वक्त है जब जनता आपको खोजती है। वरना आप राजनीति करते रहते हैं, जनता को झूठे दिलासे देते रहते हैं, वादे करते रहते हैं, मगर यह वक्त है कि उनकी जान की आ पड़ी है और उनकी जान बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।